Please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. नमस्कार, मैं हूं सुमित अवस्थी और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट डिबेट शो हम तो पूछेंगे। कल शशि थरूर का बयान जहां खत्म हुआ, वहीं से दिग्विजय सिंह का बयान आगे बढ़ गया। शशि थरूर ने मोदी सरकार की 2019 में वापसी पर भारत के हिंदू पाकिस्तान बनने की भविष्यवाणी की थी। दिग्विजय सिंह ने बिना नाम लिए मौजूदा सरकार के चाल चलन को पाकिस्तान के पूर्व तानाशाह जियाउल हक जैसा बता डाला। जनमत का अपमान करने वाले थरूर के बयान पर कांग्रेस ने कोई कार्रवाई नहीं की थी। उत्साहित थरूर ने आलोचना करने वालों से आज पूछ लिया, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। थरूर के बयान पर दिग्विजय सिंह का जब रुख पूछा गया तो जलेबी की तरह घुमावदार बयान सामने आया। लबोलुबाब ये कि धार्मिक उन्माद फैलाकर मौजूदा सरकार जियाउल हक के रास्ते पर चल रही है। सवाल उठता है कि क्या जब एक धर्म के लोग दूसरे धर्म के खिलाफ बोलें तभी मजहबी उन्माद बढ़ता है? क्या दिग्विजय सिंह जैसे नेता मुसलमानों को खुश करने के चक्कर में मजहबी उन्माद बढ़ाने वाली बयानबाजी नहीं करते रहे हैं? क्या बाटला हाउस एनकाउंटर पर शक पैदा करने वाले बयान से मजहबी उन्माद पैदा नहीं हुआ था? क्या 26/11 से लेकर मालेगांव और समझौता एक्सप्रेस तक के आतंकी हमलों को हिंदू आतंकवाद से जोड़ने पर मजहबी उन्माद पैदा नहीं होता है? क्या 2019 के चुनावों से पहले 2014 जैसी बयानबाजी से कांग्रेस का भला होगा? विवादित बयानों पर सफाई देने उतरी कांग्रेस के दिग्विजय सिंह के बयान से भी पार्टी आगे निकल गई। कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने प्रधानमंत्री मोदी को साफ लहजों में तानाशाह करार दे दिया, जिस शब्द से दिग्विजय सिंह बचे थे। थरूर, मणिशंकर अय्यर, सलमान खुर्शीद, रणदीप सुरजेवाला और दिग्विजय सिंह के धारावाहिक बयान मोदी से नफरत की सारी हदें पार करती दिखाई देते हैं। इससे कई सवाल खड़े होते हैं जो आज हम पूछेंगे। हम तो पूछेंगे कि क्या कांग्रेस पार्टी जनमत का सम्मान करना भूल रही है? हम ये भी पूछेंगे कि क्या 2019 में मोदी को हराने के लिए कांग्रेस किसी भी हद तक गिर सकती है? और हम ये भी पूछेंगे कि क्या प्रधानमंत्री मोदी की तानाशाह से तुलना के लिए कांग्रेस को माफी मांगनी चाहिए? पहले थरूर और अब दिग्गी, मोदी से बंधी कांग्रेस की घिग्गी। इसी मुद्दे पर बड़े पैनल से बड़ी चर्चा, खास मेहमान मेरे साथ होने वाले हैं, लेकिन एक नजर दिन भर के इस घटनाक्रम पर पहले। हम तो पूछेंगे में बड़ी बहस। पहले थरूर, अब दिग्गी, मोदी से बंधी कांग्रेस की घिग्गी। धार्मिक उन्माद फैलाने वाले जहां जहां हैं और उनको यदि सरकार ने तरजीह दी है, जिस प्रकार से पाकिस्तान में जियाउल हक साहब ने दी थी, वहां आतंकवाद बढ़ता है। अब आपने शशि थरूर के बयान को बताया, आपने दिग्विजय सिंह जी के बयान को बताया जो वरिष्ठ नेता हैं, तो उसमें कोई स्पष्ट करने की बात ही नहीं। वो तो उन्होंने बयान दिया है, वो अपने में बहुत साफ है। They want to contest it धर्म के आधार पर। धर्म के आधार पर चुनाव लड़ना चाह रही है कांग्रेस, उसका फाउंडेशन, नींव रखा गया है। बटला हाउस एनकाउंटर पर सवाल उठाने वाले कांग्रेसी दिग्विजय सिंह, इंस्पेक्टर एसपी शर्मा की शहादत पर सवाल उठाने वाले नेता दिग्विजय सिंह, 26/11 के आतंकी हमले को आरएसएस की साजिश मानने वाले दिग्विजय सिंह, जाकिर नाइक का महिमा मंडन और आतंकी हाफिज सईद को साहब कहने वाले दिग्विजय सिंह। ऐसे दिग्विजय सिंह से जब शशि थरूर के हिंदू पाकिस्तान बयान पर मीडिया ने राय मांगी तो उनकी जुबान पर पाकिस्तान के तानाशाह जियाउल हक का नाम आ गया। धार्मिक उन्माद फैलाने वाले जहां जहां हैं और उनको यदि सरकार ने तरजीह दी है, जिस प्रकार से पाकिस्तान में जियाउल हक साहब ने दी थी, वहां आतंकवाद बढ़ता है। कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, दिग्विजय ने हिंदुस्तान से जोड़ा। ओसामा बिन लादेन और हाफिज सईद के नाम में जी
और साहब लगाने वाले दिग्विजय जब बटला हाउस एनकाउंटर से लेकर 26/11 तक को फर्जी और हिंदू संगठनों की साजिश बताते हैं, हिंदू आतंकवाद जैसे शब्दों के शिल्पकार बनने लग जाते हैं, तो ये सवाल उठना लाजमी है कि क्या सर्वधर्म समभाव मतलब हिंदुओं को कटघरे में खड़ा करना है? क्या धर्मनिरपेक्षता का मतलब हिंदुओं को दरकिनार और संदिग्ध बनाना रह गया है? दिग्विजय जैसे नेताओं की ऐसी ही छवि को लेकर कांग्रेस सतर्क है और सोच समझकर बोलने की नसीहत देती है। लेकिन मोदी विरोध में दिग्विजय जैसी बयानबाजी से पार्टी भी खुद को नहीं बचा सकती। ये कहा गया है कि मोदी जी का रवैया तानाशाही है। मैं फिर दोहराता हूं, मोदी जी का रवैया, मोदी जी की कार्यशैली, मोदी जी का काम करने का तरीका तानाशाही है। दिग्विजय ने पीएम मोदी का नाम नहीं लिया, लेकिन जियाउल हक का लिया। सुरजेवाला ने जियाउल हक का नाम नहीं लिया, लेकिन मोदी का नाम लेकर उन्हें तानाशाह बता दिया। कांग्रेस को ऐसी बयानबाजी में कुछ साथियों का भी साथ मिला। मैं तो इसके आगे जाके कहूंगी, जियाउल हक है चाहे हिटलर शाही है, ये मोदी जी ने इस देश में शुरू किया है। इनको तो हम लोग 10 मुख का रावण बोलते हैं। पहला चेहरा जो है सिर्फ मोदी जी का है, अमित शाह का है, लेकिन इसके पीछे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है, सनातन जैसी संस्थाएं हैं, फिर विश्व हिंदू परिषद है, बजरंग दल है। जाहिर है बीजेपी को कांग्रेस और उनकी मित्र मंडली का राग तानाशाह पसंद नहीं आया। एक लोकतांत्रिक ढंग से चुने हुए प्रधानमंत्री को 125 करोड़ हिंदुस्तानी के दिल में बसे हुए नेता को एक जनरल ज़िया से तुलना करना, ये भारत का अपमान है, देश का अपमान है। विदेशी ताकत के हाथों में ये कांग्रेस पार्टी खेल रही है। जिया उल हक का किसी के साथ तुलना करनी होगी, वो केवल उनकी कंटेम्पररी समकालिक इंदिरा गांधी से हो सकती है। जैसा इंदिरा गांधी ने भारत में इमरजेंसी लागू करके एक अवैध तरीके से, अपने असंवैधानिक तरीके से देश को चलाया। इसलिए हम तो पूछेंगे कि क्या कांग्रेस मोदी विरोध में मर्यादा की सारी हदें पार कर रही है? मैं चर्चा की शुरुआत करूं उसके पहले आज का सवाल एक बार फिर दोहराता हूं। इस लाइव डिबेट में आपके लाइव जवाबों का हमको इंतजार रहेगा कि क्या कांग्रेस मोदी विरोध में मर्यादा की सारी हदें पार कर रही है। अगर आपका जवाब हाँ है तो HTP स्पेस देकर Y दीजिए, लिखिए। अगर ना है तो HTP स्पेस देकर N लिखिए। 51818 पर आप SMS कर सकते हैं। #HTP और #दिग्विजय रिटर्न्स के जरिए आप ट्वीट कर सकते हैं और फेसबुक पर जाकर अपनी राय हमारे साथ साझा कर सकते हैं। जो खास लोग मेरे साथ जुड़ रहे हैं उनका परिचय कराता हूं। यहाँ स्टूडियो में 2 खास मेहमान। अभय दुबे जी, स्वागत है आपका, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं। विजय शंकर तिवारी जी, विश्व हिंदू परिषद के नेता हैं, प्रवक्ता हैं। और जो लोग हमारे साथ बाहर से जुड़ रहे हैं, बारी बारी से परिचय कराऊं। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी जी, स्वागत है आपका। सोनम महाजन बेंगलुरु से इस वक्त हमारे साथ हैं, एक्टिविस्ट हैं, सोशल कमेंटेटर हैं। और इनके साथ साथ आचार्य प्रमोद कृष्णम जो कि राजनीतिक विश्लेषक हैं, हमारे साथ इस डिबेट में शिरकत कर रहे हैं। स्वागत है आप सबका। अभय जी, नरेंद्र मोदी को तानाशाह कहकर आप चुनाव जीतने चाहते हैं? देखिए सुमित जी, हम इस बात को स्वीकार करते हैं कि ये लड़ाई दिए और तूफान की है। एक ऐसा तूफान जो प्रजातंत्र का मुखौटा लगाकर इस देश में 2014 में आया, मगर नेस्तनाबूद कर देना चाहता है वो 80 करोड़ किसानों को जो फसलों के दाम से वंचित हैं। वो नेस्तनाबूद कर देना चाहता है उन महिलाओं को जिनमें सुरक्षा का भाव से जो वंचित है, उन दलितों को जो सरकार की सरपरस्ती में प्रताड़ना झेल रहे हैं। और एक दिया है जो चाहता है कि सूर्य की उस अंतिम किरण तक, जब तक ये युद्ध चलता रहे तब तक वो दीप जलता रहे, वो है राहुल गांधी। मैं स्वीकार करता हूं, वेदों में कहा है आचारहीनम ना पुनंति वेदा, विवेकहीन को वेद भी पुनित नहीं कर सकते। हिंदू धर्म की परिभाषा, आज भारतीय जनता पार्टी से हिंदू धर्म को खतरा है। जिस प्रकार हिंदू धर्म की परिभाषा, आखिरी 10 सेकंड आप हिंदू में क्यों चलेंगे? देखिए मैं इसलिए कहना चाहता हूं, जब आप दिग्विजय सिंह जी की बात करते हैं तो दिग्विजय सिंह जी शंकराचार्य स्वरूपानंद जी के प्रथम शिष्य, मैं दिग्विजय सिंह की बात ही नहीं कर रहा हूं। और तानाशाह सनातनी हिंदू भारतीय जनता पार्टी में एक भी नहीं। तानाशाह शब्द का इस्तेमाल रणदीप सुरजेवाला ने किया। मैं रणदीप सुरजेवाला जी की बात कर रहा हूं कि क्या नरेंद्र मोदी तानाशाह है? नरेंद्र मोदी को तानाशाह, नरेंद्र मोदी को जियाउल हक, नरेंद्र मोदी को हिंदू पाकिस्तान, इस तरह की जुमलों से
क्या कांग्रेस पार्टी चुनाव जीत पाएगी? क्योंकि आप अपने नेताओं पे कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। शशि थरूर हो गए, सुरजेवाला साहब हो गए, सलमान खुर्शीद साहब हो गए, दिग्विजय सिंह साहब हो गए, सब अपने बयान से बयानबाजी करते हैं। आपकी पार्टी प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है, हमारा कोई मतलब नहीं है, फिर एक नया बयान आ जाता है। ऐसे ऐसे नेताओं को तरजीह मिल रही है, बढ़ावा मिल रहा है कि जो चाहे बोलो। देखिए सुमित जी, ये तो सोची समझी आपकी रणनीति है ना सुमित जी। संस्थागत तरीके के अलावा क्या हम लोग अभिव्यक्ति की आजादी को छीन लेना चाहते हैं? अगर कोई व्यक्ति व्यक्तिगत क्षमताओं में कोई बयान देता है तो क्या हम उसकी आजादी को छीन सकते हैं? रणदीप सुरजेवाला जी ने क्या गलत किया? इस बात को ध्यान रखिएगा। बिल्कुल, अभिव्यक्ति की आजादी कहा है आपने। मैं हमेशा नरेंद्र मोदी को तानाशाह कहना, नरेंद्र मोदी को जियाउल हक कहना, नरेंद्र मोदी जियाउल हक नरेंद्र मोदी जी को संबोधित नहीं किया। दिग्विजय सिंह जी ने कहा कि जो अतिवादी स्वरूप पाकिस्तान का था, जिस प्रकार अफगानिस्तान में जाकर जियाउल हक ने मुजाहिदीनों को समर्थन किया रशिया के खिलाफ, जिस प्रकार उनके स्वयं के देश में आज पाकिस्तान की परिस्थितियां क्या है, यह अतिवाद का स्वरूप हिंदू धर्म की व्याख्या क्या है? मैं 3 शब्दों में उसको रेखांकित करता हूं। समाज में विष को न जाने देकर कंठ में धारण करना भगवान शंकर हिंदू धर्म है। सत्ता की वचन की मर्यादा की रक्षा, सत्ता को तजकर वन में गमन कर जाना हिंदू धर्म का नाम है। चीर को प्रदान करना हिंदू धर्म का नाम है, चीर को हरना नहीं। हिंदू धर्म उदारवाद है, उन्माद नहीं। हिंदू धर्म त्याग है, भोग नहीं। हिंदू धर्म अतिवाद नहीं, अहिंसा है। आप तो हिंदू धर्म की व्याख्या को हमको समझना होगा। भारतीय जनता पार्टी का हिंदू सुधांशु त्रिवेदी इससे बिल्कुल अलग है। सुधांशु त्रिवेदी जवाब देंगे, लेकिन अभय जी मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा। मुझे अच्छा लगता आज आप कुरान की कुछ आयतें पढ़ते, क्योंकि आप तो बुद्धिजीवियों में मुसलमान ढूंढ लेते हैं कि मुस्लिम बुद्धिजीवी से मुलाकात करेंगे। आज आप विभिन्न जनेऊ मौका आने पे जनेऊ पहन लेते हैं, मौका आने पे टोपी पहन लेते हैं। बिल्कुल पहनेंगे। अरे तो हिंदुस्तान बन के रहिए ना, हिंदुस्तान बन के रहिए, सेक्युलर बन के रहिए, सेक्युलर बन के रहिए। बुद्धिजीवियों में मुसलमान न ढूंढिए। क्या ब्राह्मणों में, पंडितों में, ठाकुरों में, शूद्रों में नहीं होते बुद्धिजीवी? नहीं होते बुद्धिजीवी है ना? नहीं। अगर हम चर्चा करते हैं तो क्या परेशानी भारतीय जनता पार्टी को? मैं तो भारतीय जनता पार्टी से कहना चाहता हूं आग्रहपूर्वक कि हिंदू धर्म का विकृत स्वरूप प्रस्तुत न करें। सुधांशु जी, हिंदू धर्म को क्या दिग्विजय सिंह, क्या शशि थरूर, क्या सलमान खुर्शीद, क्या गुलाम नबी आजाद, ये तमाम नेताओं को क्या भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा स्नेह हो गया आजकल, जो आपका काम आसान कर रहे हैं? धर्म की बात पर बीजेपी को घेरा जाता है, पर ये तो कांग्रेस मैं ये कहना चाहूंगा, आपको आपकी पिच पर लाकर खड़ा कर रही है कि धर्म पे आइए बहस करते हैं, हिंदू मुसलमान करते हैं। देखिए सुमित जी, अभी अभय दुबे जी ने एक बड़ी अच्छी बात कही कि ये तो दिए और तूफान की लड़ाई है। मैं याद दिलाना चाहता हूं, जब जनसंघ की स्थापना हुई थी तो हमारा चुनाव चिन्ह दीपक हुआ करता था, और इस दिए ने विभाजन के तूफान से लेके आपातकाल के तूफान तक सारे तूफान देखे, और भारत का इतिहास साक्षी है कि निर्बल से लड़ाई बलवान की, ये कहानी थी दिए की और तूफान की। और वो स्थिति हुई कि वो राष्ट्रवाद का दीपक आज बढ़ते बढ़ते धधकती हुई राष्ट्रवाद की वह ज्वाला बन गया, जिसमें कांग्रेस का सर्वस्व भस्म होता हुआ नजर आ रहा है। देश का सर्वस्व भस्म हो रहा है, कांग्रेस पार्टी का नहीं, हम आहत इसीलिए हैं। अथवा शशि थरूर जी को मैं ये देश कहना चाहता हूं, भस्म कर देना चाहते हो जनाब, आप 1 मिनट आप बोल रहे थे, मैं भी विनम्रता से, अब मुझे अपनी बात पूरी कर लेने दीजिए। जिस समय जाकिर मूसा कश्मीर में खड़े होकर कहता है ये कोई कश्मीरियत की लड़ाई नहीं है, इस्लामी खलीफत की लड़ाई है, तो दिग्विजय सिंह जी और शशि थरूर और कांग्रेसियों की जुबान को लकवा मार जाता है। और जिस समय ये कहा जाता है सारे देश में शरिया अदालतें बनेंगी, तो साक्षात पाकिस्तान नजर नहीं आता है। जब पश्चिम बंगाल का एक मंत्री फरहाद हाकिम एलानिया तौर पे मीडिया में आके कहता है और अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी को दिखाकर कहता है ये देखो ये मिनी पाकिस्तान है, और उस पे सेक्युलरिज्म के स्वयंभू सूरमा चुप्पी साधे बैठे रहते हैं। अच्छा मुझे बताइए अभय जी, नजर नहीं आता है। अभय जी, जिस समय केरल के मामलापुरम में सुधांशु जी, जब ये बात आती है, अभय जी एक मिनट, अभय जी एक मिनट, अपने सुधांशु जी एक मिनट। अभय जी, आप कह रहे हैं नरेंद्र मोदी तानाशाह है, आप कह रहे हैं नरेंद्र मोदी जियाउल हक हो गए, जियाउल हक नहीं कहा। अरे देखिए क्या मतलब निकला उस बयान का? देखिए दिग्विजय सिंह जी ने सांकेतिक शब्दों में ये कहा, सांकेतिक शब्दों में कहा, सांकेतिक शब्दों में कहा। देखिए अगर नरेंद्र मोदी तानाशाह होते तो अपने विरोधी प्रधानमंत्री की मां के पैर छूते।
अगर नरेंद्र मोदी जियाउल हक होते तो जियाउल हक ने जुल्फिकार अली भुट्टो को फांसी लगवा दी थी, अपने जिनको हटा के वो राष्ट्रपति बने। आपको याद रखना चाहिए इतिहास को। नहीं, नाम लेकर कहा, जियाउल हक का नाम लिया, जियाउल हक का नाम लेकर ये कहा कि ये सफाई दिग्विजय सिंह को देनी चाहिए थी, अतिवाद को ये सफाई दिग्विजय सिंह को देनी चाहिए थी। नहीं अभय जी, नहीं अभय जी, हम देश के प्रधानमंत्री जी का, प्रधानमंत्री जी मेरा सवाल बहुत सीधा सा है, मेरा सवाल बहुत सीधा सा है। सोनम महाजन मैं आपको लेके आना चाहता हूं, क्योंकि यहाँ अबे सुधांशु जी आऊंगा। सोनम महाजन, नरेंद्र मोदी पर सीधा हमला करना, क्या ये बीजेपी के ट्रैप में फंसना नहीं है? सुधांशु जी में आऊंगा, क्या नरेंद्र मोदी को सीधा हमला करना, तरह तरह की उपमाएं देना, तरह तरह की संज्ञाएं देना, क्या ये सीधे सीधे ट्रैप में फंसना नहीं है बीजेपी के? नरेंद्र मोदी वर्सेस राहुल गांधी कर देना, क्या इससे फायदा होगा कांग्रेस पार्टी का? इसका जवाब देंगे प्रमोद कृष्णम साहब पहले, लेकिन सोनम आप। सुमित जी, मैं इसको नरेंद्र मोदी पे हमला नहीं मानती हूं, मैं इसे हमला मानती हूं हिंदू धर्म पे। कांग्रेस की प्रवृत्ति, इनकी मानसिकता हमेशा से ही हिंदू विरोधी रही है। तभी पंडित जवाहरलाल नेहरू जो थे तो पंडित, पर कहते थे कि मैं एक एक्सीडेंटल हिंदू हूं। गांधी जी जब जिन्ना वहां पर बंगाल में डायरेक्ट एक्शन डे कर रहा था तो हमें अहिंसा का पाठ पढ़ाते थे। ये लोगों ने कहीं ना कहीं हमेशा से ही हिंदू धर्म को अंडरमाइन किया है, हम लोगों की सहिष्णुता को इन्होंने फॉर ग्रांटेड ले लिया है। अब आते हैं दिग्विजय सिंह जी पे। ये वही सज्जन पुरुष हैं जो हाफिज सईद को साहब करके बुलाते हैं। 26/11 में जिंदा कसाब पकड़ा गया है। पूर्व ISI के जो चीफ है वो मानते हैं कि 26/11 हमने करवाया था। नवाज शरीफ मान चुके हैं, पर दिग्विजय सिंह जी को कैसे मनवाएं हम? उनका बस चले तो वो तो एक जिंदा आदमी खड़ा कर दे और बोले कसाब तो आया ही नहीं था जनाब, ये तो कोई RSS का व्यक्ति था। अरे कितना जानती हैं आप दिग्विजय सिंह जी को, जिसने जाके जीवन को, उनके कृतित्व। अभय जी, जो 2 एग्जांपल उन्होंने दिए वो गलत नहीं दिए। सुमित जी, उन्होंने कहा था RSS का हमला, उन्होंने कहा RSS का हमला मुंबई हमले को। मुंबई का क्या कहा था? उन्होंने कहा कि करकरे जी से उनकी बात हुई, तब चुनौती दी गई कि हेमंत करकरे, उन्होंने कहा मेरे टेलीफोन का नंबर देख लीजिए, हेमंत करकरे जी से उनकी चर्चा हुई। तो कांग्रेस पार्टी को खड़ा होना चाहिए ना। देखिए कांग्रेस पार्टी क्यों कहती है, कांग्रेस क्यों कहती है कसाब पाकिस्तानी था? दिग्विजय सिंह कहते हैं कसाब RSS ने लाकर खड़ा किया। दिग्विजय सिंह ने कसाब RSS को ने लाकर खड़ा किया, साफ साफ कहा गया बुक रिलीज में। सुमित जी, दिग्विजय जी ने कहा ये बात नहीं। देखिए वो उन्होंने कहा कर रहे थे, व्यक्तिगत चर्चा हुई। व्यक्तिगत चर्चा कौन जानता है? अरे व्यक्तिगत चर्चा में आप ही मुझे 50 बातें करते हैं। कहा कि मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि ये किताब जो रिलीज की जा रही, इसके कंटेंट से मेरा कोई सरोकार नहीं है। ये बात उन्होंने तत्काल प्रेस कॉन्फ्रेंस में सोनम उनको मिसकोट मत करिए। आज भारतीय जनता पार्टी पर उन्होंने हाफिज सईद को साहब कहा, उन्होंने औरतों के बारे में टंच शब्द का इस्तेमाल किया। ऐसे 50 चीजें हैं, मैं उसमें नहीं जाना चाहता हूँ। बेहद आपत्तिजनक लगता है मुझे वो कि मैं एक्सीडेंटल हिंदू हूं। प्रमोद कृष्णम, क्या वो कहते थे कि नहीं? नहीं सोनम, यू गॉट अ पॉइंट, लेकिन सवाल ये खड़ा होता है जो बात मैंने पहले सवाल में पूछी। प्रमोद कृष्णम, क्या नरेंद्र मोदी पर हमला करके नरेंद्र मोदी को छोटा किया जा सकता है? मैं आपसे फिर वही सवाल करता हूं, आप लगातार तीसरे दिन मेरे डिबेट में हैं। कांग्रेस अपनी लकीर को लंबा क्यों नहीं कर रही है? बीजेपी की लंबी लकीर को क्यों काटने पर मिटाने पर तुली हुई है? देखिए सुमित अवस्थी जी, मैं सबको सुन रहा हूँ, बाद में आपने मुझे मौका दिया है, थैंक यू वेरी मच। दिग्विजय सिंह जी और राहुल गांधी 2 ऐसे नेता हैं जिनका पूरा का पूरा कैरेक्टर असैसिनेशन करने की एक साजिश इस देश में चल रही है। जहाँ तक सवाल दिग्विजय सिंह जी के बयानों का है, उनके बयान रिकॉर्ड पे हैं और मैं दिग्विजय सिंह जी के बयानों को खूब अच्छी तरह से मैंने सुना भी है और देखा भी है। नरेंद्र मोदी जी शांति का दूत कहा था। एक सेकंड, नरेंद्र मोदी जी भारत के सुमित अवस्थी जी, मेरी बात को शुरू भी नहीं हुई है, बीच में आप बोल पड़े। सुमित अवस्थी जी प्लीज मुझे बोलने दें। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और राहुल गांधी के बाद दिग्विजय सिंह अकेले इस देश में ऐसे नेता हैं जिनकी रीढ़ की हड्डी है, जिनका अपना वजूद है, जिनकी अपनी फॉलोइंग है, जिनको लोग जानते हैं और जो अपनी बात पे कायम रहते हैं।
अब मैं आना चाहता हूं, अभी सोनम जी ने एक बात कही, महात्मा गांधी को लेकर बात कही, पंडित जवाहरलाल नेहरू को लेकर बात की। जब सोनम महाजन और इनकी विचारधारा, महात्मा गांधी जिसकी हत्या हुई, जो धरती पर जब गिरे, उनके मुंह से आखिरी शब्द निकला हे राम, ये उन्हें हिंदू मानने को तैयार नहीं, पंडित जवाहरलाल नेहरू को हिंदू मानने को तैयार नहीं। अरे कैसी बातें कर रहे हैं इस देश के अंदर, किस तरह की बातें आप करते हैं? आप दिग्विजय सिंह जी की बात करते हैं। मैं आपसे सवाल करना चाहता हूं, और सुनिए, मैं सुधांशु त्रिवेदी जी से भी सवाल करना चाहता हूं। सोनम महाजन जी मेरी बात को सुनिए, संयम रखिएगा, धीरज रखिएगा, दिग्विजय सिंह से सवाल कर लीजिए प्रमोद जी, सुनना सीखिएगा। प्रमोद जी आज तो दिग्विजय सिंह से सवाल कर लीजिए, आज तो दिग्विजय सिंह से सवाल कर लीजिए, जो जियाउल हक की बात कर रहे हैं, जो पाकिस्तान के तानाशाह की बात कर रहे हैं। मेरा सुधांशु क्यों नहीं सवाल करना चाहिए आज? सुमिता अवस्थी जी, मुझे 10 सेकंड और दीजिएगा। सुमिता अवस्थी प्लीज, आप लोग हिम्मत मत करिए हमें पाकिस्तान से मिलाने की। अरे सोनम महाजन सुनिए ना, सोनम महाजन सुनने की का संयम भी रखिए के नाम पे। आपके ये संस्कार है, सुनना नहीं चाहती हैं आप। सुनिए ना, आप तो बड़ी ताकतवर विचारधारा को लेकर आगे बढ़ी हैं। आप सुनिए ना, आप सुनिए, जब से जनसंघ का जन्म हुआ, अच्छे संस्कार है मेरे। सुनिए, पंडित दीनदयाल उपाध्याय से लेकर के और संबित पात्रा तक, सुमिता अवस्थी जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय से लेकर संबित पात्रा तक आज तक कोई भारतीय जनता पार्टी का व्यक्ति गंगा के लिए पैदल चला हो, राम मंदिर के लिए पैदल चला हो, गाय के लिए पैदल चला हो, 3500 किलोमीटर का पद यात्रा जो व्यक्ति करता है, उसे हिंदू मानने को तैयार नहीं। अरे शर्म करो आप लोग, शर्म करो। दिग्विजय सिंह के कैरेक्टर एसोसिएशन की साजिश कब तक करोगे आप? मैं पर्सनली जानता हूं उनको। कहने से कौन शर्म करेगा? 3000 किलोमीटर, आप बताइए, लाल कृष्ण अडवाणी राम मंदिर विजय शंकर तिवारी बोलना चाह रहे हैं, हिंदू की बात आ गई है, हिंदू परिषद के प्रवक्ता। एक मिनट, आप उसे आचार्य जी का कहना है कि जो गंगा की सेवा बीजेपी नहीं कर पाई, वो नर्मदा की सेवा दिग्विजय सिंह ने की, इसलिए वो बड़े हिंदू हैं। सुनिए आचार्य जी, सुनिए आचार्य जी, लोकतंत्र है। सुमित जी, दिग्विजय सिंह जी की आप पूजा करते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई संकट नहीं है। मैं किसी की पूजा नहीं करता। नहीं, मैं उनसे कह रहा हूँ। अच्छा, मैं किसी की पूजा नहीं करता हूँ, सब सम्मानित है। आचार्य जी के लिए कह रहा हूँ, आचार्य जी की बात करते हैं। आचार्य जी, आप तो आप उनको पूजिए, डॉक्टर भाई को पूजिए, आप दिग्विजय सिंह को पूजिए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन एक बात सुनिए पहले, जब ये सरकार से पूछा कि राम मंदिर क्यों नहीं बनाते, हिंदू आपको शर्म आनी चाहिए। आप गांधी को हिंदू था, आप हिंदू नहीं मानते, हिंदू नहीं मानते, आप शर्म आनी चाहिए। दिग्विजय सिंह हिंदू नाम करना है। आप सब मैं आऊंगा एक साथ सब बोलेंगे तो मैं नहीं, ऐसे डिबेट नहीं होगा। सब पढ़े लिखे लोग हैं, सम्मानित लोग हैं, ठंडा पानी पीजिए। मैं लौटता हूं आपके पास, हेडलाइंस का वक्त हो रहा है। पहले हेडलाइंस मैं आगे बढ़ूं, उसके पहले जनता के नतीजे देख लेते हैं कि लाइव पोलिंग में क्या आ रहा है। क्या कांग्रेस मोदी विरोध में मर्यादा की ये सारी हदें पार कर रही है? हाँ कहने वाले एसएमएस पोल में 95% हैं, ट्विटर पोल में भी हाँ कहने वालों की तादाद ज्यादा है। यहाँ पर 87% लोग हाँ में जवाब दे रहे हैं कि मोदी विरोध में कांग्रेस सारी हदें पार कर रही है। विजय शंकर तिवारी जी, मैं आपसे शुरुआत करना चाहूंगा, लेकिन इस एक ट्वीट आया है जिसको मैं पढ़ के सुनाना चाहता हूं। कृष्णेंद्र राय साहब हैं जो कि इस डिबेट को देख रहे हैं, वो ये ट्वीट भेजते हैं जो कि आपने नर्मदा यात्रा की बात की, उससे बिल्कुल फिट बैठता है। यात्रा हुई पूरी, नर्मदा से लौटे, यात्रा हुई पूरी, नर्मदा से लौटे, भुगतो खामियाजा और कितने मुखौटे। इस तरह की राय जनता की, पब्लिक की आती है, चाहे आप नर्मदा यात्रा की बात करें, चाहे किसी और चीज की बात करें। सुधांशु जी मैं आऊंगा, लेकिन पहले तिवारी जी की बारी। देखो ऐसा है कि 30 सेकंड। हाँ, राजनीतिक सोच को पुष्ट करने के लिए अगर नर्मदा यात्रा की है तो ये सीधे सीधे समझ में आ रहा है, नर्मदा के भले के लिए की है कि अपने व्यक्तित्व के लिए की है, ये दुनिया समझती है। मैं यहाँ पर ये कहना चाहता कि दिग्विजय सिंह जी ने हिंदू विरोधी बयान दिया। हिंदू विरोधी बयान, एक मिनट रुक सुनिए, क्या हिंदू विरोधी बताइए ना। फिर बात नहीं करने, अतिवाद की व्याख्या मैं सोच रहा था कि अभी मैं सोच रहा था कि अभी तक मैं सोच रहा था कि दिग्विजय सिंह जी हिंदू विरोधी है। मुझे लगता है पूरी की पूरी कांग्रेस हिंदू विरोधी है। अरे पूरी कांग्रेस नेहरू जी से लेकर के आज तक आप हिंदुओं से नफरत करते हो, आज तक हिंदुओं से नफरत करते हो। और यही कारण है कि मोहन चंद्र शर्मा के पास जाने की
अभय जी मैं दूंगा आपको मौका, एक एक करके। लेट हिम कंप्लीट, 20 सेकंड बोलने दीजिए, अभी तक नहीं बोल पाए। लेट हिम कंप्लीट में आपको भरपूर मौका मिलेगा। मुझे लगता है कि अभी तक लगता था कि केवल दिग्विजय सिंह जी हिंदू विरोधी हैं, लेकिन कांग्रेस के प्रवक्ता सहित उनकी सोच वाले लोग भी हिंदू विरोधी हो गए, ऐसा मुझे लगता है। नहीं अभी प्रवक्ता की बात कर रहा हूं, मैं इनकी बात नहीं कर रहा। मैं कहा कि आपको अमेरिका ने कौन सा संगठन घोषित कर दिया? अब बताइए, नहीं आप करिए आपको। हाँ मैं बता रहा हूँ, आइए हमने कहा अभी अब बता रहा सुमित जी, देश के लोग अभी तक सीआईए के एजेंट ढूंढते थे देश में, अब उनको पता चल गया कि सीआईए के एजेंट कौन कौन लोग हैं। चलिए वो बताइए, अभी बताइए। सरकार मौन स्वीकृति दे रही है। तानाशाह का अगर कोई तुलना भी करनी थी तो किससे की आपने? तानाशाह का हुआ जब आपातकाल लगा था। क्या क्यों लगा आपातकाल लगा था? आपातकाल तब कौन से निर्णय होते थे? आप बोल नहीं सकते थे, भाषण नहीं दे सकते थे, लोगों को जेल में ठोक दिया जाता था, पटाना की जाती थी। वो तानाशाही थी, ये तानाशाही नहीं है। अगर तानाशाही होती, अभय जी यहाँ बोल नहीं रहे होते, दिग्विजय सिंह बोल नहीं पाता। एक साथ नहीं। अभय जी प्लीज आप स्टूडियो में, मुझे अच्छा लग रहा है, आप बहुत अच्छा बोल रहे हैं, लेकिन सबको बोलने थे। आपकी आवाज भी नहीं जा पा रही है, आपके साथी की आवाज भी नहीं जा पा रही है, और पब्लिक जो है वो सर इस वक्त पकड़ कर बैठी होगी। सोना महाजन मैं आऊंगा आपके साथ, लेकिन सुधांशु त्रिवेदी मैं आपके साथ आना चाहता हूं। आप और ये जानना चाहूंगा, क्या ये बहुत बड़ा कमेंट नहीं आ रहा है आपके अपोजिशन की तरफ से कि बीजेपी और बीजेपी के शासक नेता नरेंद्र मोदी हो, अमित शाह हो, ये लोग तानाशाह हैं, ये लोग हिटलर जैसा रवैया अपनाते हैं। एनसीपी की नेता तो रावण से तुलना कर देती है आपकी। कांग्रेस की नेता अगर तानाशाह बोलते हैं तो वो रावण बोलती हैं। मैं ये जानना चाहता हूं, क्या बीजेपी को इंट्रोस्पेक्शन का वक्त नहीं है ये? देखिए, मैं बहुत शांति से, मैंने बहुत देर तक सुना है और सबसे ज्यादा प्रश्न पूछे जाने के बावजूद मुझे सबसे कम अवसर मिला। मैं चाहूंगा कि शांति से मुझे संक्षेप में बात करने दी जाए। रावण का प्रश्न किया, बहुत अच्छा प्रश्न किया है। आचार्य प्रमोद कृष्णम जी को पता होगा कि राम और रावण में बड़ा पुजारी कौन था। रावण कहता था मुस्सा पंडित मुस्सा जोधा और न कोई दूजा है, अपने शीशों को काट काट शंकर को मैंने पूजा है। पर वो धर्म का प्रतीक नहीं था, धर्म के प्रतीक राम थे जो मर्यादा के साथ खड़े। इसलिए दिग्विजय सिंह जी चाहे जितनी परिक्रमा करें नर्मदा की, वो धर्म के प्रतीक नहीं हो सकते। और जो उन्होंने बात कही आचार्य जी ने, बहुत अच्छी बात कही। दिग्विजय सिंह ऐसे नेता हैं जो मजबूती के साथ अपनी बात पर खड़े रहते हैं। मैं संशोधन करके कहूंगा, जिस हठवादिता के साथ, जिस उद्दंडता के साथ वो अपनी बात पर खड़े रहते हैं, दिग्विजय सिंह जी कांग्रेस की दिग्पराजय सुनिश्चित करते चले आए हैं और आगे वो ऐसा ही करते रहे तो दिग्दिगंत से कांग्रेस का नामो निशान मिटाने में सफल हो जाएंगे। अब मैं जियाउल हक की बात पे कहता हूं, बिल्कुल अच्छी तुलना की गई है। जनरल जियाउल हक ने क्या किया था? मुल्ला मौलवियों को बढ़ाया था। भारत के इतिहास में पहली बार किसी मौलवी के सामने जाकर अगर वोट बैंक के लिए फतवा मांगा गया तो 1980 में श्रीमती इंदिरा गांधी के द्वारा दिल्ली के नहीं, सुधांशु जी, दिग्विजय सिंह कहते हैं कि आपके शासन में धार्मिक उन्माद बढ़ रहा है। आपके शासन में जब धार्मिक उन्माद बढ़ता है तो आतंकवाद बढ़ेगा। ये इल्जाम है आपकी पार्टी पर, आपकी सरकार पर। अरे आप जब माला पहनाएंगे ना अपराधियों को, साहब मैं बिल्कुल बता रहा हूं अपराधियों को, कांग्रेस के साथ आतंकवादियों और आतंकवादियों का समर्थन कांग्रेस ने किया। जियाउल हक ने नहीं, ऐसा नहीं चलेगा सुमित जी। आप बोलिए ना, आपको कहां टोक रहा, आप बोलिए ना। 15 सेकंड दिए मैंने आपको, 15 सेकंड बोलिए। हाँ, अब मैं पूरी बात कर रहा हूं। हाँ सुमित जी, पूरी बात कर लूं जी। बिल्कुल, जियाउल हक ने पुस्तकों में परिवर्तन करके हिंदुओं के प्रति घृणा करने वाली बातें पाठ्य पुस्तकों में पहनवाई। कांग्रेस ने 2002 के दंगे से लेकर जिन जिन को जियाउल हक ने अपनी पुस्तकों में महिमा मंडित किया, टीपू सुल्तान से लेकर औरंगजेब तक सबको महिमा मंडित किया कांग्रेस ने अपनी किताबों में। और इसलिए मैं कह सकता हूं कि अगर जियाउल हक से तुलना है कांग्रेस की है। और मैं कहना चाहूंगा आचार्य जी, जो मोदी जी को गालियां दी जाती है ना, तो जैसे शिशुपाल ने 100 गालियां दी थी और उसके बाद भगवान कृष्ण का चक्कर चला था, जनता 100 गालियों का इंतजार कर रही है। उसके बाद यही जनता कृष्ण का रूप धारण करके परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम का रूप धारण करके स्वयं संहार करेगी। ठीक है सुधांशु जी,
बहुत अच्छी बात यह है कि आपने बड़ी शालीनता से अपनी बात को रखा, लेकिन मेरा निवेदन आपसे यह है कि हिंदुत्व क्या है? त्याग, तपस्या और बलिदान। प्रतिज्ञा का पालन करना हिंदुत्व का अंग है। दिग्विजय सिंह जी 10 साल चीफ मिनिस्टर रहे, उसके बाद जब उन्होंने कहा कि अगर मैं सरकार नहीं बना पाया तो किसी भी कीमत पे 10 साल तक कोई पद नहीं लूंगा, दिग्विजय सिंह ने अपनी प्रतिज्ञा को निभाया। एक बिल्कुल दूसरी बात आपने कहा नर्मदा यात्रा कोई 1-2 दिन की थी। नर्मदा यात्रा क्या ढोंग और पाखंड से की जा सकती है? 3200 किलोमीटर पैदल चलना, दिन रात पैदल चलना, नदी के किनारे पैदल चलना, ये वो व्यक्ति कर सकता है जो बलिदान करने को तैयार हो और जिसके अंदर हिंदुत्व और सनातन धर्म कूट के भरा हो। तीसरी बात आपने कही, तीसरी बात सुनिए, माफ करना विजय शंकर तिवारी, प्लीज कीप क्वाइट प्लीज। मेरी बात सुधांशु त्रिवेदी जी से हो रही है। विजय शंकर तिवारी जी, मैं बोलने नहीं दूंगा, मैं बोलने नहीं दूंगा, मैं डिबेट को चलने नहीं दूंगा। आप चुप होइए, आप चुप होइए, आप खामोश होइए। आप तो बढ़िया के नहीं हो, किसी होंगे डॉक्टर प्रवीण भाई तो बढ़िया के नहीं हो। आचार्य जी तिवारी जी, आचार्य जी तिवारी जी, आप हिंदुत्व के सनातन धर्म के क्या आचार्य जी तिवारी जी, आचार्य जी तिवारी जी, मेरा सवाल सुधांशु जी से, तिवारी जी, तिवारी जी, तिवारी जी, आचार्य जी एक मिनट, तिवारी जी, मैं अपनी अरे आचार्य जी मैं इनसे पूछता हूँ ना, आचार्य जी एक मिनट, आचार्य जी एक मिनट, आपको कैसे पता विजय शंकर तिवारी, विजय शंकर तिवारी आपको कैसे पता कि दिग्विजय सिंह ने मुख्यमंत्री बनने के लिए यात्रा की थी? किस बिना पे आप कह सकते हैं? उनके त्याग को, उनकी मेहनत को आप राजनीतिक बर्बादी से कैसे कम कर सकते हैं? कैसे कम कर सकते हैं? आप उनकी तपस्या पे पानी फेरना चाहते हैं के बाद आप झूठ आस्था नहीं है, वो नर्मदा पर क्या आस्था करें? आप झूठ बोलते हैं। हिंदू और हिंदू आप कर रहे हैं, आपने क्यों नहीं की, हमने क्यों नहीं की, अबे तुम्हें क्यों नहीं की, उस व्यक्ति ने क्यों नहीं जाती? नेतागिरी की है, उसके कैसे पता है, कैसे पता है? आपको तपस्या का महत्व मालूम होता है? हिंदू पर प्रश्न खड़ा अरे आप डॉक्टर के साथ नहीं खड़े हुए, हिंदुत्व के साथ खड़े होंगे। एक शांत अबे दुबे योर टर्न। सोनम इसके बाद आपकी बारी। अबे दुबे। मैं भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ विश्व हिंदू परिषद से हाथ जोड़कर प्रार्थना करना चाहता हूं। देखिए, समूचे विश्व में हिंदू धर्म का विकृत स्वरूप प्रस्तुत मत कीजिए। आचार्य प्रमोद जी, आप मुझे ये बताइए कि मोहनचंद शर्मा के पास क्यों नहीं गए? क्या गाय की पूजा का प्रवर्तन करने वाला धर्म इस बात की अनुमति दे सकता है कि किसी की चौराहे पर नशे हत्या कर दी जाए? क्या हिंदू धर्म इस बात की अनुमति दे सकता है कि हत्यारों का महिमा मंडन किया जाए? हिंदू धर्म तो त्याग और बलिदान का स्वरूप है। हिंदू धर्म के नाम पर एक अवसर बता दीजिए, हिंदू धर्म के समर्थन में एक काम किया हो, एक उदाहरण दीजिए देश को। सत्ता हासिल करने के अलावा आपने हिंदू धर्म का क्या काम किया? भगवान श्री राम के को खड़ा करके, हिंदुओं को खड़ा करके नहीं, ऐसे डिबेट नहीं होगा, ऐसे डिबेट नहीं होगा, ऐसे डिबेट नहीं होगा, प्लीज 10 नहीं, ऐसे डिबेट नहीं होगा। सोनम महाजन, सुमित जी नहीं, देखिए सोनम महाजन, अब आपने गुजरात में आगे चुप हुए, आप 10 सेकंड दीजिए, सिर्फ 10 सेकंड। अबे जी को दे दिया 10 सेकंड, 10 सेकंड पूछना चाहता हूँ। नहीं दिया, पर आप दिखा, आप बड़प्पन दिखा, आप बड़प्पन दिखा। आपसे अपेक्षा है मुझे हिंदू धर्म का। एक भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ विश्व हिंदू परिषद एक उदाहरण बता दे। क्या मुद्दे रहे आजादी के बाद से आंदोलन के? उन्होंने कहा कि कसम राम की खाते हम मंदिर वहीं बनाएंगे। ऐश्वर्य के आडंबर में सत्ता पे ठाट से बैठे भगवान प्रभु श्री राम ठाट में बैठे। आपने कहा अयोध्या तो झांकी है, मथुरा काशी बाकी है। आपने कहा भोजशाला में आपने खुद ने सोनम महाजन कि हम नहीं कर सकते। आर्टिकल 370 बीजेपी हिंदुत्व का। अभय जी यू मेड अ पॉइंट, अभय जी यू मेड अ पॉइंट, अभय जी यू मेड अ पॉइंट। आचार्य जी एक मिनट, जाना पड़ेगा। हिंदुत्व का इस्तेमाल बीजेपी ने सिर्फ सत्ता के लिए किया, अपना सत्ता में रहे और राम मंदिर, भगवान राम को टाट पे छोड़ रखा है। ये इल्जाम है कांग्रेस का। सोनम महाजन, क्या आप हाँ बोलेंगे इस बात पर जो कांग्रेस का इल्जाम है? देखिए, हाँ बोलू ना बोलू, एज अ हिंदू, एक हिंदू होने के नाते मैं भी चाहती हूँ कि राम मंदिर बने
और मुझे इतना भी पता है अगर बनाएगी तो वो बीजेपी ही बनाएगी, ये नहीं बनाएंगे। उनको हम सब बार बार घेरते हैं इस बात पे कि आप कब बनाएंगे, आपने कहा हमें मेजॉरिटी दीजिए तो हम बनाएंगे, पर अभय दुबे जी जो इतनी बड़ी बड़ी बातें यहाँ कर रहे हैं, इन्हीं के कपिल सिब्बल जो है वो कोर्ट में जाके कहते हैं कि 2019 तक तो कुछ होना ही नहीं चाहिए। विश्व हिंदू परिषद खुद कह रहा है आर्टिकल 108, प्रधानमंत्री जी ज्वाइंट पार्लियामेंट्री सेशन बुलाओ, कोई कांग्रेस सपा बसपा की जरूरत नहीं है, आप बना दो मंत्री। आपने ये भी कहा कि 20 लाख भवन मार्च करेंगे, आपने ये भी कहा। बताइए देश को, मस्जिद बना दीजिए। आप पहले ये जवाब दीजिए कि क्या आप चाहते हैं कि राम मंदिर बने? ये दोगली राजनीति करना छोड़ दीजिए, अपना स्टैंड पहले क्लियर करिए। देखिए हम तो चाहते हैं राम राज्य की स्थापना हो। सुनिए सोनम जी, राम मंदिर, राम मंदिर, अयोध्या में राम मंदिर, अयोध्या में राम मंदिर। अबे दुबे घुमाइए नहीं, अबे दुबे घुमाइए नहीं, अबे दुबे आपकी बात मैंने उनसे पूछी, उनकी बात मैं आपसे पूछ रहा हूँ। राम मंदिर अयोध्या में, तो क्या पाकिस्तान में आपकी पार्टी सपोर्ट में है? समर्थन करेगी? हमने संसद का सत्र बुलाया जाए, विशेष समर्थन देंगे? राज्यसभा में मेजॉरिटी है आपके पास? आप स्पष्ट कर लीजिए। देखिए हमने पहले दिन से कहा कि सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय का सम्मान करेंगे, ये घोषणा पत्र में इन्होंने कहा, और ये कह रहे हैं कोई पार्टी की जरूरत नहीं, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री सेशन आर्टिकल 108, प्रधानमंत्री बुला ले, आप सपोर्ट करेंगे, आप सपोर्ट करेंगे, हमारे समर्थन की आवश्यकता ही नहीं है। आप सपोर्ट करेंगे? सुमित जी आप कहिए ना, हमारे समर्थन की आवश्यकता है, हम पे थोप दिया न्यायालय, फिर आपके हमने अपने घोषणा पत्र में सर्वोच्च न्यायालय। अबे दुबे, फिर आपके यही मुसलमान साथी जिनको आप कल बुलाकर परपंच कर रहे थे, वो आप पे इल्जाम लगाएंगे कि आपने हमें थोप दिया, आपने हमें थोप दिया। तो मंदिर हिंदू धर्म जड़तावादी विचारधारा नहीं है, ये बहुमतवादी विचार बिल्कुल है। धर्म के साथ का जिक्र गीता तक क्या बीजेपी में नहीं है? नहीं है, कैसे कह सकते हैं? मैं बताता हूं कैसे कह सकते हैं? आप जवाब दीजिएगा इसके बाद। वो कहते हैं बौद्ध धर्म के अनुयायियों ने इस भारत की संस्कृति को नष्ट भ्रष्ट कर दिया। वो कहते हैं बंच ऑफ थॉट याद है? 2018 याद नहीं है की गीता है, 2018 याद नहीं है, 2018 याद नहीं है, जब ये नरेंद्र मोदी अपनी सरकार में यूपी में कोई विधायक जीत के भी नहीं आता, किसी को टिकट नहीं देते, तब भी एक मुसलमान को मंत्री बनाते हैं। सोचिए ये हुआ है। देखिए सुमित जी, आज भी नजमा हेपतुल्ला, आपकी नजमा हेपतुल्ला बीजेपी के पास है, मुख्तार अब्बास नकवी मंत्री है, शाहनवाज हुसैन पार्टी में है, बीजेपी के पास तलाक नहीं आ रहा है, बीजेपी के पास नहीं है क्या? बीजेपी के कभी नहीं किया मुसलमानों के लिए कुछ भी। सुधांशु जी, मैं जानता हूं आप जवाब देना चाह रहे हैं। हिसाब से वो कहाँ मुस्लिम है? सोनम में आऊंगा। एक और इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है इस डिबेट का जो खुलेगा ब्रेक के उस पार। तमाम मेहमान मेरे साथ बने रहिए, हम तो पूछेंगे के साथ। देश के लोग अभी तक सीआईए के एजेंट ढूंढते थे देश में, अब उनको पता चल गया कि सीआईए के एजेंट कौन कौन लोग हैं। चलिए वो बताइए, तानाशाह तब हुआ जब आपातकाल लगा था। क्या क्यों लगा आपातकाल लगा था? तब कौन से निर्णय होते? आज बोल नहीं सकते थे, भाषण नहीं दे सकते थे, लोगों को जेल में ठोक दिया जाता था, पटाना की जाती थी। वो तानाशाही थी, ये तानाशाही नहीं है। अगर तानाशाही होती, अबे जी यहाँ बोल नहीं रहे होते, दिग्विजय सिंह बोल नहीं पाता। हम आगे बढ़े उसके पहले जनता के नतीजे देख रहे थे। आखिरी सेगमेंट की ओर इस डिबेट को ले आए हैं कि क्या कांग्रेस मोदी विरोध में मर्यादा की सारी हदें पार कर रही है। हाँ कहने वाले 96% पर है एसएमएस पोल में, और ट्विटर पोल में हाँ कहने वालों की संख्या वही 87% पर बनी हुई है, जो कि बीती बार थी। एक बड़ा इल्जाम आज भारतीय जनता पार्टी ने औपचारिक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कांग्रेस पार्टी पर लगाया। निर्मला सीतारमण देश की रक्षा मंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि कांग्रेस अगला चुनाव धर्म के आधार पर लड़ना चाहती है, इसीलिए इस तरह की मजहबी बातें कर रही है, देश में दंगे कराने की तैयारी चल रही है। अबे तुम्हें जवाब दीजिए, आपकी बात का जवाब सुधांशु त्रिवेदी देंगे। सुमित जी बहुत अच्छी बात कही। हाँ
निर्मला सीतारमन जी, भारतीय जनता पार्टी हम धर्म के आधार पर चुनाव लड़ना चाहते हैं। हम धर्म के प्रशस्त मार्ग पर चलना चाहते हैं, क्योंकि ये सरकार अधर्मी हो गई है, क्योंकि ये सरकार 80 करोड़ किसानों के साथ अधर्म कर रही है, उनकी फसलों का दाम नहीं दे रही निर्मला सीतारमन जी। तभी आप कहते हैं महिलाओं के, तभी आप कहते हैं कि ये कांग्रेस मुसलमानों की पार्टी है, तभी आप कहते हैं कांग्रेस मुसलमानों की पार्टी है, हो गई है, तभी आप कहते हैं कांग्रेस मुसलमानों की पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी अधर्म कर अभय रही है, जी, दलितों को प्रताड़ित जी, कर रही है, वो क्लिप ट्रेंड कर रही है, का मार्ग अपना रही अभय है। जी, हम धर्म के मार्ग पर हैं, कठोर डग है मगर अभय सदैव कदमों से निर्मला सीतारमन जी। आप किस धर्म की बात कर रहे हैं? किस धर्म की बात कर रहे हैं? हम बहुलतावादी किस धर्म की बात कर रहे हैं? वो हिंदू धर्म, फिर ये क्यों कह रहे हैं? फिर ये क्यों कह रहा है उर्दू अखबार? फिर ये देश का बड़ा उर्दू अखबार ये क्यों कह रहा है कि कांग्रेस मुसलमानों की पार्टी है? ये किस नाम पर भेजा जा रहा है? पार्टी, मुसलमानों की पार्टी, ये क्यों कहा जा रहा है? ये क्यों कहा जा रहा है? देश के सबसे बड़े उर्दू अखबार को धर्म की पार्टी है। प्रत्येक धर्म दुबे की बात का जवाब सुधांशु त्रिवेदी, आप धर्म के रास्ते से भटक गए, आप पे इल्जाम। बहुत अच्छा सवाल किया आपने। देखिए, जब तक कांग्रेस महात्मा गांधी की कांग्रेस थी, जिन्होंने राजनीतिक दर्शन दिया था राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने, राम राज्य, जो नित्य प्रति भजन करते थे रघुपति राघव राजा राम, जिनका अंतिम वाक्य था हे राम, और हे राम देखिए महात्मा गांधी की दुखद हत्या के 2 साल नहीं पूरे हुए और 26 दिसंबर 1949 को राम मंदिर के खिलाफ खड़ी हो गई कांग्रेस, उनको मूर्तियों को बंद कर दिया ताले में। उसके बाद 1966 के अक्टूबर में गो हत्या के लिए संतों पर गोली चलवाने वाली कांग्रेस, 1990 के अक्टूबर में कार सेवकों की हत्या करवाने वाले मुलायम सिंह को समर्थन देने वाली कांग्रेस, उसके बाद अगर देखा जाए तो जितने भी ऐसे कांड हुए वो 2007 में सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा देकर राम को काल्पनिक कहने वाली कांग्रेस, माता सीता के इतना ही नहीं, जितने भी कार्य, जितने भी अच्छे कार्य हुए, उन सारे धार्मिक कार्यों को खराब कहने वाली, अपने पाठ्य पुस्तकों में कहने वाली कांग्रेस, तो धर्म का साथ किसने छोड़ा? कौन अपने रास्ते से भटक गया? ये सबको दिखाई पड़ा। और जिसने धर्म की धारा छोड़ी, जिसने धर्म की धारा छोड़ी, उसका क्या हाल होता है? क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय के एम्बलम पे लिखा है, अभय जी, यतो धर्मस् ततो जयः। आपने धर्म को छोड़ा, धर्म ने आपको वो रास्ता दिखा दिया। कांग्रेस जो अपने रास्ते से भटकती गई, वोट बैंक की पॉलिटिक्स में अंधे होकर आगे बढ़ती चली गई, जो कांग्रेस की दोनों एक दूसरे पे इल्जाम लगा रहे हैं। दोनों पार्टियां एक दूसरे पे लगा रही हैं। आप वोट बैंक के लिए राजनीति करते हैं, धर्म का बेजा इस्तेमाल करते हैं। दोनों पार्टियां एक दूसरे पे इल्जाम लगा दिया। आचार्य प्रमोद कृष्णम नहीं, सुमित जी, मैं कहता हूं यदि हिंदू वोट बैंक होता तो कांग्रेस क्यों नहीं वोट बैंक की राजनीति कर लेती? सुधांशु जी, फिर तो कोई दूसरी पार्टी कभी आती नहीं। क्या खुलकर नहीं कह देना चाहिए कांग्रेस पार्टी को या भारतीय जनता पार्टी को कि हमको इस धर्म के ही वोट चाहिए और खत्म करते हैं इस टट्टे को? देखिए सुधांशु, क्यों कंफ्यूजन पैदा किया जा रहा है? देखिए सुमित अवस्थी जी, सुधांशु जी बड़े विद्वान प्रवक्ता हैं, लेकिन इनकी स्थिति ऐसे हो रही है जैसे महाभारत में विदुर की थी। बेचारे थे इधर और गड़बड़ उधर हो रही। जैसे आपकी बारे में नहीं सुधांशु जी, अब मैं सुधांशु जी से विनम्रता से 2 बातें पूछता हूं। नहीं, आपकी स्थिति है विदुर की। अब सुधांशु जी चलिए, अगर आपको ऐसा लग रहा है तो मैं इसको स्वीकार करूंगा। नहीं, अगर ऐसा लग रहा है क्योंकि आप विद्वान हैं, मेरा निवेदन आपसे यह है कि जो चीफ मिनिस्टर 10 साल दिग्विजय सिंह मध्य प्रदेश में रहते हुए सैकड़ों गौशाला खुलवाते हैं वो हिंदू नहीं, जो दिग्विजय सिंह नर्मदा मां की यात्रा करते हैं 3000 किलोमीटर पैदल वो हिंदू नहीं, जो कांग्रेस पार्टी राजीव गांधी भगवान श्री राम के मंदिर का ताला खुलवाती है, शिलान्यास कराती है, ये हिंदू नहीं। आपकी पार्टी राम को धोखा देती है तो हिंदू, सीता को परखने का शिशु बताती है। आप पाकिस्तान के ज़ियाउल हक क्यों चले जाते हैं? आप हाफिज सईद को साहब क्यों कहते हैं? नहीं, ये चीजों से इनकार कर दिया जाएगा। मेरा निवेदन ये जो तमाम चीजें, ये दिग्विजय सिंह के बारे में उनके विरोधियों के पास भी काफी असला है, हमारी उनके बयानों को लेकर हमला करने का। भाई सुमित अवस्थी जी, इसको आप कैसे इनकार कर सुमित अवस्थी जी, मोहन चंद शर्मा के साथ क्या हुआ बाटला? आप इनडायरेक्ट में उनका पक्ष क्यों लेते हैं? कभी हमारा भी ले लिया करो। अरे आप ही का पक्ष भी ले रहा हूँ ना, कभी हमारा ये दिग्विजय सिंह के कैरेक्टर में ये तमाम चीजें जुड़ी हुई हैं। सुमित अगर वो ऐसा करते हैं तो ऐसा भी करते हैं, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। सुमित अवस्थी जी, आप यही देख रहे हैं, वो यही देख रहे हैं। मैं दोनों तस्वीर दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। सुमित जी, एक सेकंड,
एक सेकंड, जनता पार्टी है। एक सेकंड सुमित अवस्थी जी, व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करनी चाहिए, लेकिन ना व्यक्तिगत शो होने चाहिए, लेकिन आज का शो हो रहा है, इसलिए मैं कहना चाहता हूं दिग्विजय सिंह जी से बड़ा हिंदू और देशभक्त इस देश में नहीं है। और नर्मदा यात्रा के बाद, उनकी तपस्या के बाद हम नमन करते, प्रणाम करते हैं उस आदमी की तपस्या को। और सुनिए, वो एक साधु है, एक संत है, उसकी तपस्या को अगर आपने राजनीति से जोड़ा, तो आप पाप के भागी होंगे। आचार्य जी आप साधु संत कह रहे हैं, खुद आचार्य परिश्रम होते हुए, मैं कह रहा हूं ये आपकी राय हो सकती है। आचार्य जी आपकी राय हो सकती है, हिंदू नेता आचार्य जी आपकी राय हो सकती है, राजनीतिक दल में नहीं है। आचार्य जी आपकी राय हो सकती है, मुझे आपकी राय काउंटर नहीं कर रहा। अभिव्यक्ति की आजादी है आपके पास, लेकिन अभिव्यक्ति की आजादी सोनम महाजन के पास भी है। लेट अस स्पीक की साजिश हो रही है, लेट अस स्पीक असैसिनेशन की साजिश है। कोई साजिश नहीं है। उन्होंने जो कहा वो जनता ने सुना, चाहे वो टंचमाल कहा हो, चाहे जियाउल हक कहा हो, ये सब ने सुना। प्लीज, कोई किसी को पेंट नहीं कर रहा है, पर लेट हर स्पीक। सोनम महाजन। सुमित जी, दिग्विजय सिंह जी के बारे में किसी दूसरे को कुछ कहने की जरूरत ही नहीं है। उनके अपने बयान काफी हैं ये बताने के लिए कि वो अपने आप को कितना बड़ा हिंदू मानते हैं। आचार्य आपने तो अभी सुधांशु जी ने कहा गांधी के लिए, आपने तो गांधी को हिंदू मानने से इनकार कर दिया। आपने तो गांधी जी को हिंदू मानने से इनकार कर दिया। आप तो पंडित जवाहरलाल नेहरू को हिंदू नहीं मानती, आप दिग्विजय सिंह को हिंदू क्या मानेंगी? जब जिन्ना वहाँ पे डायरेक्ट एक्शन डे कर रहा था तो गांधी जी हमें अहिंसा सिखा रहे थे। जिन्ना की तस्वीर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में आज गांधी जी का तो हथियार अहिंसा ही था ना। जिन्ना की मजाक में कौन गए? आपके सबसे बड़े नेता महात्मा गांधी का हथियार अहिंसा ही था, और वो अहिंसा हिंदुस्तान के लिए सबसे बड़ी पहचान बनी। ये तारीख का विषय है। दुनिया के लोग उस अहिंसावाद को भारत की ताकत मानते आए, मानते रहे। सरकार से पूछा नहीं गौवध में राष्ट्रीय कानून क्यों नहीं लाते? सरकार से पूछा नहीं 370 क्यों नहीं हटाते? आपने 4 साल में हिंदू धर्म के लिए क्या किया? आप हिंदू धर्म की ठेकेदार रुकिए, मुझे बात अरे आप करने हिंदू धर्म की ठेकेदार कब से हो गए? आचार्य जी 1 मिनट। 4 साल में आपने कितनी बार पूछा? आचार्य जी लेट अस स्पीक। आप एक महिला को नहीं बोल रहे थे आचार्य जी? गौवध में राष्ट्रीय कानून आचार्य जी लेट अस स्पीक क्यों नहीं हुई? 370 क्यों नहीं हटी? आप हिंदू धर्म की बात करते हैं। आपने 65 साल में हटवाई, ये 4 साल में हटा देते हैं। आचार्य जी 65 साल में कांग्रेस नहीं हटा पाई और 4 साल में हटा देते। कैसी बात कर रहे हैं आचार्य जी? आचार्य जी बहुत अच्छी बात लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है कि आप लोग हिंदू धर्म के बारे में इतनी बातें कर रहे हैं। आपने हिंदू धर्म को बेचा है, जो वो बोल रहे हैं धारा 370, आपने हिंदू जो धर्म वो को बोल रहे हैं गंगा को सफाई करने वाला, जो वो बोल रहे हैं। और ये देश एक एक करके मैं माफी चाहता हूँ। कांग्रेस को बड़ा आरोपी है कि आर्टिकल 370 कर दिया। सबसे बड़ा आरोप क्या है? उन्होंने कहा कि जो 97 सेंट्रलिस्ट इंडिया थी 94 एक्सटेंड कर दिया, सदर रियासत खत्म कर दिया, वहाँ प्रधानमंत्री का पद खत्म कर दिया। 1987 में जो काम किया 1963 का वक्तव्य, वो सैयद सलाउद्दीन वाला, वो क्यों हुई स्थिति आज ऐसी? सैयद सलाउद्दीन को चुनाव जीतने के बाद भी शपथ नहीं लेने दी गई। आज स्थिति क्या हुई कश्मीर की? क्यों कश्मीर आतंकवादी जीत रहा है? इससे आप इनकार नहीं कर सकते। वहाँ राजीव गांधी थे, वहाँ फारूक अब्दुल्ला थे, दोनों ने मिलकर सैयद सलाउद्दीन और तमाम आतंकियों को बढ़ावा दिया, यासीन मलिक जैसे लोगों को बनाया। ये गलत थोड़ी जाए जब वो मुफ्ती बोलती है। माफी के साथ वक्त की कमी है, लेकिन जो कुछ कहा दिग्विजय सिंह ने, उसको लेकर कांग्रेस पार्टी के बारे में ये मान्यता बनती जा रही है कि अपने नेताओं पर वो कार्रवाई नहीं करती है, तो कहीं ना कहीं मोदी पर सीधा हमला करना कांग्रेस तमाम मर्यादाओं को पार करती जा रही है। इसी नोट के साथ इस डिबेट को खत्म करूंगा और चलते हैं किशोर के पास। गुड नाइट।